नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्नव गोस्वामी, माफ कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं द यूथ टीवी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत के अर्नव गोस्वामी, न्यूज नेशन के दीपक चौरसिया और जी न्यूज के सुधीर चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज हमारे बीच अपनी बातों को रखेंगे और किस तरीके से कोरोना फैल रहा है, महामारी फैली हुई है कुंभ मेले को लेकर के, उस पर आपकी राय जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले रिपब्लिक भारत के जो ऑनर हैं अर्नव गोस्वामी की तरफ चलते हैं और उनकी राय लेते हैं। जी अर्नव गोस्वामी। भाई और बहनों, मैं अर्नव गोस्वामी, दिल्ली के निजामुद्दीन इस समय कोरोना फैलाने का एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है। दिल्ली का निजामुद्दीन, देश में इस वक्त जितने कोरोना के मरीज हैं, कई लोगों का डायरेक्ट कनेक्शन निजामुद्दीन की तबलीगी जमात मरकज। इसके बाद चलते हैं दीपक चौरसिया के तरफ। दीपक चौरसिया जी, अपनी बातों को रखिए, फिर उसके बाद में हम चलते हैं सुधीर चौधरी के तरफ। अब यह बिल्कुल स्थापित हो चुका है कि तबलीगी जमात की लापरवाही के चलते देश भर में कोरोना एक महामारी बनकर टूट पड़ा है। ये जाने में हुई या अनजाने में, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन ये पूरी की पूरी तरह से आपराधिक है। आपने देश की जान के साथ खिलवाड़ किया है ऐसे नाजुक वक्त पर। लोगों को ये नहीं पता कि द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध में भी ट्रेन और प्लेन नहीं बंद हुए थे। ऐसी नौबत इस दुनिया के अंदर कभी नहीं आई है और उसके सामने एक जमात खड़ी है जो अपनी पुरानी दकियानूसी सोच के चलते इस देश को मुश्किल में वो कानून तोड़ने की बात कभी नहीं करता। कोई धर्म देश को धोखा देने के लिए नहीं कहता और कोई भी धर्म झूठ बोलने के लिए नहीं कहता। लेकिन भारत को कोरोना वायरस के नए खतरे की तरफ धकेलने वाले तबलीगी जमात ने धर्म के नाम पर यही सब कुछ किया है। पूरे देश के साथ धोखा दिया है, देश को झूठ बोला है। तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज से 1548 लोग निकाले गए हैं। इन सभी लोगों को डीटीसी की बसों से दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों और क्वारंटीन सेंटर्स में ले जाया गया है। मैं 30 मार्च से भाई और बहनों कह रहा हूं कि भाई इस मौलाना को पकड़ो, इस मौलाना को गिरफ्तार करो। आज मैं फिर से मौलाना का इलाज करूंगा। इस मौलाना को इलाज की जरूरत है और हम पूछता है भारत में इनकी इलाज कैसे होनी चाहिए, हम जानते हैं। मैं साबित करूंगा। अब तक भारत अपने संयम और संकल्प से कोरोना वायरस के सामने एक दीवार बनकर खड़ा रहा, लेकिन इस दीवार को पिछले कुछ दिनों में एक दूषित सोच के वायरस ने कमजोर कर दिया और यह सोच तबलीगी जमात के लोगों की है। देश के 14 राज्यों में तबलीगी जमात के 647 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।